नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो है लिमिट पॉइंट्स के ऊपर। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। लिमिट पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल एनालिसिस का, पॉइंट्स है टोपोलॉजी का। सो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, सो लिमिट पॉइंट क्या क्या नेम्स हैं इसके? लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट बोल सकते हैं, क्लस्टर पॉइंट बोल सकते हैं, पाइल अप पॉइंट बोल सकते हैं। दीज आर ऑल नेम्स ऑफ लिमिट पॉइंट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द एग्जामिनर। ओके, सो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाती हूँ कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, सो लेट एस इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अल्फ़ा भी है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अल्फ़ा को हम लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? जब इस तरह की मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है हमारी फॉलो हो रही हो, जो कि बोल रहा है लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हमारा अल्फ़ा का नेबरहुड है। दिस इज़ नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा। इंटरसेक्शन यानी जब हम एस सेट के साथ कॉमन निकालेंगे और उसमें से इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी अल्फ़ा पॉइंट को छोड़कर हमें देखना है कि एस के साथ क्या क्या कॉमन आ रहा है, वो खाली नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एक पहले दूसरी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं एंड देन वी विल कम टू दिस मैथमेटिकल डेफिनेशन। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। दिस इज सेट एस। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सेट एस के अंदर देयर आर many इनफाइनाइट पॉइंट्स यू कैन से। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अ पॉइंट एक्स अगेन। जिस तरह से मैंने एडरेंट पॉइंट में लिया था उसी तरह से मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन एडरेंट पॉइंट्स एंड लिमिट पॉइंट्स की होता क्या है। सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया एक्स, इसके आसपास हमने एक नेबरहुड बनाया। दिस इज़ आवर नेबरहुड। ओके, अब लिमिट पॉइंट क्या बोलता है कि जब हम उस पॉइंट एक्स या अल्फ़ा जो हम अपने डेफिनेशन में ले रहे हैं वो लेके चल लेते हैं, अल्फ़ा पॉइंट के आसपास जब मैं नेबरहुड बनाऊंगी और सेट एस को देखूंगी कि क्या कॉमन आ रहा है, तो वो ये बोल रहा है कि अल्फ़ा पॉइंट को छोड़कर, अल्फ़ा पॉइंट से हमें मतलब नहीं है कि वो कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें मतलब है कि सेट एस और इस पॉइंट अल्फ़ा के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए। ये जो पॉइंट हैं ये इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि अल्फ़ा जो है वो लिमिट पॉइंट है। ओके, एडहेरेंट पॉइंट में क्या था, एक बार एडहेरेंट पॉइंट का समझिए। वहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया था, जो भी मैंने एक्स लिया था, एक्स कहीं पे भी हो सकता है, एक्स लो या अल्फ़ा लो, उसके आसपास जब मैंने नेबरहुड बनाया तो सेट एस और उस नेबरहुड में एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट का मतलब है एक पॉइंट भी कॉमन आएगा ना तो भी चलेगा, यानी ये सिर्फ अल्फ़ा भी कॉमन आएगा ना तो भी हम बोल देंगे कि ये एडहेरेंट पॉइंट है। ओके, लेकिन लिमिट पॉइंट में ऐसा नहीं है। लिमिट पॉइंट में आप हमेशा बस ये याद रखना, जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये देखना है कि उसके नेबरहुड में और सेट में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए। बाकी सारी डेफिनेशन को आप अभी छोड़ो, आप सिर्फ इस पॉइंट पे ध्यान दो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन आने चाहिए। कब? जब हम लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन आना चाहिए। कब? जब हम एडहेरेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर तो पूरा का पूरा नेबरहुड जो है उसी के अंदर होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारा इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। देखिए, अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस डेल्टा, नेबरहुड तो आपको बनाना आ ही गया होगा अभी तक। इस तरह से हम नेबरहुड को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा के आसपास का एरिया है ये। ठीक है, इसको जब हम कॉमन निकालेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे एस के साथ, और उसमें से अगर मैं अल्फ़ा को हटा दूँ, अल्फ़ा पॉइंट के अलावा हमें देखना है कि पॉइंट्स जो हैं इनफाइनाइट कॉमन आने चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा माइनस अल्फ़ा। माइनस अल्फ़ा पहले भी कर सकते हो, फिर इंटरसेक्शन ले लो एस के साथ, तो भी हमारे पास वो फाई यानी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन आने चाहिए। आपको बस इनफाइनाइट पॉइंट्स को याद रखना है कि जब भी हम लिमिट पॉइंट की बात करेंगे तो उसकी नेबरहुड में और सेट एस में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए। अगर एक पॉइंट कॉमन आ रहा है तब हम उसको लिमिट पॉइंट नहीं बोलेंगे। 2 पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं उसको लिमिट पॉइंट नहीं बोलेंगे। इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आएंगे तभी हम उसको लिमिट पॉइंट बोलेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, सो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको डेफिनेशन के बारे में, ये वही मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अनदर डेफिनेशन जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि अल्फ़ा को हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे सेट एस का, इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स।
इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होने चाहिए सेट एस के एक्सेप्ट द पॉइंट अल्फा, अल्फा पॉइंट को छोड़कर उसके अलावा सेट एस के साथ इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है वो कॉमन आना चाहिए। ठीक है, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। एडहेरेंट पॉइंट में अभी मैंने समझाया एक एलिमेंट भी कॉमन आएगा ना तो चलेगा। देखिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अपने नोट्स में ये हिंदी में लिखा हुआ है सो दैट ईजी हो समझना आम भाषा में, क्योंकि मैथमेटिकल भाषा जो है वो इतनी ईजिली समझ में आती नहीं है, राइट। लेकिन अगर लिमिट पॉइंट में बात करें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन आने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो ये आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेराइव्ड सेट ऑफ अ सेट। डेराइव्ड सेट ऑफ अ सेट, डेराइव्ड सेट होता ही क्या है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। जब मैं सारे लिमिट पॉइंट्स को इकट्ठा कर दूं और उनका एक सेट बना दूं तो उसको हम बोलते हैं डेराइव्ड सेट। दिस इज नोन एज डेराइव्ड सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय, किस तरह से डिनोट करते हैं हम इसको? एस डैश या फिर डी एस से। ओके, अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एडहेरेंट पॉइंट्स का जब हम बात कर रहे थे तो एडहेरेंट पॉइंट्स, सारे एडहेरेंट पॉइंट्स को मिला दे और उनका सेट बना दे तो हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट। लेकिन लिमिट पॉइंट्स, सारे लिमिट पॉइंट्स को मिला दे तो उसको बोलेंगे डेराइव्ड सेट। ओके, नेक्स्ट, अ फाइनाइट सेट डज नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। फाइनाइट सेट की मैं बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इस बात को। देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एक सेट एस लिया मैंने, फाइनाइट सेट लिया जिसमें है 5 6 7 ये नंबर्स हैं। दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। अब मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करती हूँ 5 6 7, इसके आसपास नेबरहुड बनाती हूँ। ये मैंने नेबरहुड बनाया। अब आप मुझे बताओ सेट एस में और इसके नेबरहुड में कितने पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, वो कि 5। लेकिन लिमिट पॉइंट कहता है कि इनफाइनाइट कॉमन आने चाहिए। यहाँ पे इनफाइनाइट तो कॉमन आ ही नहीं रहे, तो क्या 5 लिमिट पॉइंट बनाएगा? नो। इसी तरह से 6 बनाएगा? नो, क्योंकि कॉमन ही नहीं आ रहा ना कुछ, सिर्फ एक 6 ही आ रहा है। 7 बनाएगा? नो। तो 5 6 7 यानी कि कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कभी भी लिमिट पॉइंट्स नहीं बनाता। ठीक है, इनफाइनाइट की अगर हम बात करें तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड एन इनफाइनाइट सेट मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। हो भी सकता है लिमिट पॉइंट, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स लेते हैं इनफाइनाइट सेट के और देखते हैं कि उनके लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो क्या आएंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, s इज इक्वल्स टू रियल नंबर्स। s जो है हमारा यहाँ पे क्या है? रियल नंबर्स का सेट है। सो रियल नंबर्स का सेट है, मतलब इसमें सब तरह के नंबर्स आ गए, रैशनल भी आ गए, इरैशनल भी आ गए, नेगेटिव्स भी आ गए, है ना, सब आ गए। सो अब इनके आसपास नेबरहुड बना के देख लो। अगर 4 के आसपास मैं नेबरहुड बनाऊं तो क्या रियल नंबर में और 4 के आसपास जो नेबरहुड है इसमें कितने कॉमन हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं? देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स। देखो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक 4 कॉमन थोड़ी आ रहा है। 4 के आसपास बतेरे रैशनल, इरैशनल, सब तरह के नंबर्स हैं हमारे पास। सो सब तरह के नंबर्स हैं तो रियल के अंदर रैशनल इरैशनल तो आते ही हैं। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं यानी एस डैश यानी डिराइव्ड सेट जो है वो क्या बनेगा? पूरा का पूरा रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या बनेंगे? लिमिट पॉइंट्स बनेंगे। कब? जब मैं सेट क्या ले रही हूँ? रियल नंबर्स का ले रही हूँ। तो लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या बनेगा? सारे के सारे रियल नंबर्स ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेट मैं ले रही हूँ रैशनल नंबर्स का। जैसे हमने एडहेरेंट में समझा था वैसे ही समझना है। अगर मैं कोई रैशनल नंबर लेती हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे 1/2 एक रैशनल नंबर ले लिया, 1.5 ले लो आप इसको, 1.5 मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया। अब इसके आसपास अगर मैं एक वो बनाऊँ, नेबरहुड बनाऊँ और मैं चेक करूँ कि इसके आसपास जो है ये 15/10 बन सकता है, आपको पता है ना, दिस विल बी अ रैशनल नंबर। सो अगर मैं इसके आसपास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखूँ तो बहुत सारे रैशनल हैं, बहुत सारे इरैशनल भी हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इनफाइनाइट रैशनल कॉमन आ रहा है, रैशनल कॉमन आ रहा है। नाउ सपोज करो मैंने ले लिया √5 जो कि एक इरैशनल नंबर है। अभी तो मैंने रैशनल लिया था ना, इरैशनल्स को भी तो चेक करना पड़ेगा कि उसके आसपास पॉइंट बना के वो बन रहा है, लिमिट पॉइंट ही नहीं बन रहा है। ये तो लिमिट पॉइंट बन जाएगा, ये वाला रैशनल नंबर तो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। क्या ये इरैशनल लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हमें चेक करना है। तो √5 के आसपास देयर आर इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल, दोनों तरह के नंबर्स होंगे, रैशनल और इरैशनल। तो क्या इन दोनों में इनफाइनाइट रैशनल्स कॉमन नहीं आएंगे? इनफाइनाइट रैशनल्स। और अगर इनफाइनाइट रैशनल्स कॉमन आ गए
क्या तो √5 लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो रैशनल भी लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, इरेशनल भी लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। तो अगर दोनों मिल के बन रहे हैं तो इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट्स तो सारे के सारे रियल नंबर्स हुए, क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट के आसपास नेबरहुड बना लूँ उनमें और इस सेट में कॉमन आ ही रहा है, और एक कॉमन नहीं आ रही, इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। इसीलिए सेट ऑफ रैशनल्स के लिए अगर मैं लिमिट पॉइंट का यानी डिराइव्ड सेट बताऊं तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर उठा के देख लो, उसके आसपास जब आप नेबरहुड बनाओगे तो वो रैशनल के साथ इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन दिखा रहा है। ठीक है, सेम चीज़ इरैशनल के साथ भी होगी। सेम, ये मैं एडर एंड पॉइंट्स में भी समझा चुकी हूँ, सेम चीज़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा डिराइव्ड सेट होगा वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, इस केस में भी, इरैशनल के केस में भी। ठीक है, अब हम आते हैं नेचुरल नंबर्स पर। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ ना, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर 1 2 3 इस तरह से मैं देखूँ और इनके आसपास नेबरहुड बनाऊँ, तो इस नेबरहुड में और नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है। ऐसे यहाँ पे 2 ही आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि इसके आसपास तो बहुत सारे रैशनल और इरैशनल हैं। लेकिन नेचुरल नंबर्स में इरैशनल और इरैशनल तो आते नहीं हैं, सिर्फ इस तरह से पूरे पूरे नंबर्स आते हैं, 1 2 3 ना, पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं, राइट। इसीलिए कॉमन सिर्फ एक एक पॉइंट आ रहा है, और अगर एक एक पॉइंट कॉमन आ रहा है तो ये लिमिट पॉइंट्स नहीं बनाएंगे। लिमिट पॉइंट्स नहीं बनाएंगे तो यानी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी डिराइव्ड सेट क्या रहेगा, खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। ठीक है, सेम केस जो है हमारा किसके साथ होता है, इंटीजर्स के साथ होता है। अगर हम सेट एस को इंटीजर्स मान रहे हैं तो डिराइव्ड सेट उसका क्या निकलेगा, आप करके देख लो। -1 -2 के आसपास नेबरहुड बना के देखो। -2 के आसपास नेबरहुड बनाया तो z के साथ क्या क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ एक -2 पॉइंट आ रहा है, यानी ये लिमिट पॉइंट्स नहीं बनाएंगे। लिमिट पॉइंट्स ही नहीं है तो सेट क्या रहेगा, खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये, बेसिक्स अपने समझने के लिए ना, अपने बेसिक्स को बहुत ज़्यादा पक्का करने के लिए ये एग्जाम्पल्स जो हैं बड़े ही फंडामेंटल है, फाउंडेशनल टाइप के हैं। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो जो क्वेश्चंस हैं ना वो करने में बहुत आसानी रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास वही हमारा क्लासिक एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल 1/n, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों को समझने के लिए। सो इसको ओपन करेंगे अगर हम तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, अप टू सो ऑन, है ना। अप टू सो ऑन का क्या मतलब है कि जब मैं 1/∞ डालूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0, यानी ये टेंड कर रहा है, टेंड्स टू 0। 0 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है लेकिन ये टेंड कर रहा है 0 की तरफ। नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरह से ये 0 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं इनके आसपास अगर इंटरवल ड्रॉ करूँ और इसके साथ कॉमन निकालूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखो सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, यानी ये सारे जो हैं हमारे लिमिट पॉइंट्स का काम नहीं बन सकते, नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं 0 की बात करूँ, देखो छोटी छोटी वैल्यूज़ जो है ना ये पास आती जा रही हैं 0 के, यानी यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये सब इस सेट के अंदर इंक्लूडेड है। 1/3 के बाद 1/4 1/5 ये सब पास 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 होकर क्या बना रही है, 0 बना रही है। यानी अगर मैं 0 के आसपास देखूँ, इंटरवल बनाऊँ, तो यहाँ सिर्फ इस पोर्शन में, इस वाले जो मैं डार्क कर रही हूँ, इस पोर्शन में इनफाइनाइट वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन आ रही हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं। इनफाइनाइट वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं तो 0 को मैं क्या बोलूँगी कि वो लिमिट पॉइंट है। और अगर ये 0 जो है लिमिट पॉइंट बन गया तो फिर बस इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट कौन है, 0 है। तो यानी इसके डिराइव्ड सेट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिर्फ एक ही मेंबर आएगा और वो होगा 0। ठीक है, सिर्फ एक ही मेंबर आएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना वैल्यूज़ छोटी छोटी होती जाएंगी, 0 पॉइंट इस तरह से बनती जाएंगी सारी की सारी, तो वो 0 तक आने की टेंड कर रहे हैं, दे आर टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है, जैसे कि 1 है, ये 1/2 है तो ये 0.5 हो गया, इस तरह से 0.009 0.009999 इस तरह से आते जाएंगे तो ये बनता जाएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए। इस केस में लिमिट पॉइंट क्या है हमारा, 0 है। क्यों है, क्योंकि इसके आसपास जब मैंने इंटरवल बनाया, नेबरहुड बनाया, तो यहाँ पर बहुत सी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं जो कॉमन आ रही हैं। सेम ये वाला एग्जाम्पल्स जो हमने एडहेरेंट पॉइंट्स में किए थे, इसको समझ लेते हैं। कोई भी सेमी ओपन, ओपन, क्लोज, कोई भी इंटरवल आप लो, इन सभी के लिए लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल a, b। समझ लेते हैं एक बार, ये a है, b है,
इनके बीच में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटरवल बनाती हूँ तो यहाँ पे इनफाइनाइट कॉमन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे नेबरहुड बनाती हूँ तो इस तरफ बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं। तो अगर इनफाइनाइट वैल्यूज़ कॉमन आ रही तो ए और बी भी लिमिट पॉइंट का काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी हमने लिया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि अगर मैं लिमिट पॉइंट्स को देखूं तो ऑल लिमिट पॉइंट्स क्या बनाते हैं, एडहेरेंट पॉइंट्स बनाते हैं। हम एडहेरेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं और आपको पता है ये बात कि अगर मैं इसकी भी बात करूं, ये लिमिट पॉइंट है ना, और ये एडहेरेंट पॉइंट्स भी अभी पीछे हम पढ़कर आए हैं, ये एडहेरेंट पॉइंट्स का भी काम करते हैं। तो जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हो, वो सभी एडहेरेंट पॉइंट्स का काम करेंगे। लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। सारे एडहेरेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिमिट पॉइंट्स नहीं होते। मे और मे नॉट वाला केस है, यहाँ पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर हम इस तरह से नहीं बोलेंगे कि सारे के सारे होंगे ही होंगे लिमिट पॉइंट्स। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। नेचुरल नंबर्स का हमने एग्जांपल लिया था। नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों के तीनों जो हैं एडहेरेंट पॉइंट्स होते हैं ना। लेकिन अगर मैं लिमिट पॉइंट्स की बात करूँ तो ये लिमिट पॉइंट्स नहीं होते। तो बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सब एडहेरेंट पॉइंट्स का काम करते हैं, उनको हम एडहेरेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर एडहेरेंट पॉइंट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लिमिट पॉइंट्स का काम करेंगे, कुछ लिमिट पॉइंट्स बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी। सो विद दिस आर लिमिट पॉइंट्स, ऑल द थ्योरी एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिमिट पॉइंट्स मैंने करा दिया है, ठीक है। इससे अगर आपको इस क्लास में कुछ डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर लूँगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।